हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत यूजफुल सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर्स, फॉर्मेशन, सबटाइटल सब कुछ मिलने वाला है। तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा। कोई नोटपैड नोटबुक आप लेकर बैठिए, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लगे आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि आप ऐसी चीज़ों को अपनी कन्वर्सेशन में ऐड कर सकें। और क्वेश्चन आ रहा है कि मैं गीता वाली जो उस वीडियोज़ लेकर आने वाला हूँ वो कब लेकर आऊँगा, कैसे लेकर आऊँगा। देखो, दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि जो मैं वो वीडियोज़ लेकर आऊँगा वो मैं लेकर आऊँगा अपने दूसरे वाले चैनल पे। तो अगर अभी तक आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाइए, उसको भी कर लीजिए। मेरी पोस्ट में चैनल मिल जाएगा लास्ट वीडियो की कमेंट सेक्शन में। फिर इस वीडियो की भी मैं पिन कर दूंगा, उसकी एक वीडियो का लिंक वहाँ से आप को मिल जाएगा। यूट्यूब पे आप सिर्फ त्रिवेश गुप्ता सर्च करेंगे, वहाँ से भी आपको चैनल मिल जाएगा। तो जो मैं वो वीडियोज़ लेकर आऊँगा गीता वाली, वो मैं उस चैनल के ऊपर ही लेकर आऊँगा। और मोस्ट प्रोबेबली या तो संडे या फिर मंडे से आएंगे, क्योंकि मैं तभी उसके ऊपर एक मुझे पूरा कंटेंट अलग से निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो? उस चीज़ को मुझे अलग से काम करना पड़ेगा। तो पहले सेंटेंस से हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला यहाँ पर सेंटेंस है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अब देखो, कोई काम करना है, ठीक है। मैंने बताया हुआ नीड टू, हैव टू, वांट टू। नीड टू, हैव टू, वांट टू, इन तीनों चीज़ों को हम मोस्टली यूज़ करते हैं, ठीक है जी। कि कोई मुझे काम करना है, पूछना है, जाना है, आना है, खाना है, इस तरीके से। ठीक, तो सेंटेंस जो होते हैं ये सेंटेंस इंडेफिनिट वाले ही हैं। मतलब अगर एंड में ना है आ रहा है तो ये जो सेंटेंस है ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही। जो एक्शन होगा वो नीड टू, हैव टू, वांट टू, वो चीज़ में जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर डू और मेन वर्ड एक्शन ही लगेगा। डूअर कौन है? मुझे, आए। मेन वर्ड डू। अब एक्शन क्या है? पूछना है, मतलब मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। सो वांट टू आस्क, ठीक है। सो आई डू वांट टू आस्क। डू छुपा वांट में कोई चेंज नहीं आया। आई वांट टू आस्क यू समथिंग, सिंपल है। आई वांट टू आस्क यू समथिंग, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, फिर मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तुम्हें सच में यहाँ काम करना पसंद है? ठीक है, तुम्हें सच में यहाँ काम करना पसंद है? ठीक, काम करना ये नानी ने अलग है, काम करना मुझे कुछ पूछना है ये अलग है। तो जो ऐसा वाला नानी ने है ना कि मुझे कि क्या तुम्हें यहाँ काम करना पसंद है, कोई चीज़ करने की, मुझे खेलना पसंद है, खेलना सेहत के लिए अच्छा होता है, पढ़ना अच्छा होता है, इस तरीके से वो एक अलग सेंस होता है नानी ने वाले सेंटेंस का। तो तुम्हें सच में यहाँ काम करना पसंद है, सेंटेंस में क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन आता है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, ठीक है जी। आप चाहो तो सिंपल सेंटेंस भी बना सकते हो ऐसे ही, ठीक, कि यू लाइक वर्किंग हेयर, इस तरीके से सिंपल बना दोगे और सेंस में आ जाएगा। एक क्वेश्चन की एक सवाल है, एक्सप्रेशन से, टोन से समझ में आ जाता है, जैसे हिंदी में भी आ जाता है, सेम इंग्लिश में भी होता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आ गया जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। तो जब ऐसा कोई सवाल आए, सिंपल सी एक चीज़ दिमाग में आ जाना चाहिए कि मेन वर्ड तो सबसे पहले आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मेन वर्ड आया। अब जो नॉर्मल फॉर्मूला है हमारा डू और मेन वर्ड एक्शन, वो लगा देंगे। तो मेन वर्ड डूअर, सॉरी, मेन वर्ड डूअर और एक्शन, ठीक है। क्योंकि मेन वर्ड सबसे पहले आ गया और बाकी जो हमारा सिंपल होता है वो क्या, डू और मेन वर्ड एक्शन। जब मेन वर्ड सबसे पहले आ गया तो डूअर और एक्शन ही बचे, ठीक। तो ये फॉर्मूला बचा, मेन वर्ड डूअर और एक्शन। जब ऐसा सवाल आए तो तुम्हें सच में यहाँ काम करना पसंद है, इसको देखो पहले सेंटेंस कौन सा है। सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का, कि क्या तुम सच में यहाँ काम करना पसंद करते हो, ठीक। इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने के टाइम पर ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमारे दिमाग में जिस तरीके से लाइन्स आती हैं, पहले उस लाइन को एक ऐसी लाइन में कन्वर्ट करना पड़ता है जिसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकें। ये प्रोसेस में टाइम लगता है। मोस्टली लोग इस प्रोसेस को स्किप कर जाते हैं, इसलिए उनको बहुत दिक्कत होती है। इस प्रोसेस में टाइम लगता है, स्टार्टिंग में ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस होती चली जाएगी, फिर इसमें बहुत कम टाइम लगेगा, लेकिन स्टार्टिंग में चीज़ करनी ही पड़ेगी। तो क्या तुम्हें यहाँ काम करना सच में पसंद है, मतलब क्या तुम यहाँ काम करना पसंद करते हो, ठीक। तो मैंने बोला मेन वर्ड डूअर एक्शन, मेन वर्ड लगा डू। डूअर कौन है? तुम्हें, यू, ठीक है। एक्शन क्या है? लाइक, पसंद करना। सो डू यू लाइक काम करना। अब इसमें आईएनजी लगेगा, या तो अगर टू नहीं लगाओगे तो डू यू रियली लाइक टू वर्क हेयर, ये सही है, या फिर डू यू रियली लाइक वर्किंग हेयर। और जो रियली है ये वास्तव में, सच में, उस वाले सेंस के लिए लगेगा एक्शन से पहले। एक्शन है लाइक, सो डू यू रियली लाइक वर्किंग हेयर, या फिर डू यू रियली लाइक टू वर्क हेयर। ऐसा सेंटेंस बनेगा कि तुम्हें सच में यहाँ काम करना पसंद है। अब ये कह रहा है किसे पसंद है यहाँ काम करना, ठीक। अब देखो, हिंदी में हमारे दिमाग में ऐसे ही लाइन आती है कि किसे पसंद है भाई ये चीज़ करनी, लेकिन इसको एज इट इज़ अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे तो कन्फ्यूजन होगी। ये बनेगा कैसे? कौन यहाँ काम करना पसंद करता है, ठीक है। यहाँ काम करना कौन पसंद करता है, इस तरीके से बनेगा। अब ये जो सेंटेंस बना, कौन पसंद करता है, ठीक। सो ये क्वेश्चन आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्वेश्चन। फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले, अब इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर और फिर एक्शन। लेकिन देखो, हु
हु के बाद अगर तुरंत एक्शन आ रहा है, डूअर नहीं आ रहा, क्योंकि डूअर तो आएगा ही नहीं जब हम सवाल पूछते हैं। तो हु के बाद तुरंत एक्शन आता है, तो इसमें क्या होता है, एक्शन के अंदर जैसे डू, डज, डिड ये छुपते हैं, वो छुप जाता है, वो बाहर नहीं निकलता। जैसे आपने सुना ना, हु किल्ड जेसिका, किसने मारा जेसिका को, हु डिड किल नहीं आता, ठीक है। अब जैसे कहते हैं यार हु नोज, कौन जानता है, हु डज नो नहीं आता। सेम यहाँ पर किसको पसंद है काम करना, तो कायदे में अगर फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पर जो लगेगा क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डू वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्या हुआ, हु, मेन वर्ड लगा यहाँ पर डज, डूअर है नहीं, फिर आएगा एक्शन लाइक। सो हु डज लाइक ये बनना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होता है। हु लाइक्स वर्किंग हियर, यहाँ काम करना किसको पसंद है, ठीक है, किसे पसंद है यहाँ काम करना, या फिर हु लाइक्स टू वर्क हेयर, या फिर हु लाइक्स वर्किंग हेयर, दोनों सही है बिल्कुल। तो फिर तुम यहाँ क्यों हो, ठीक है। अब देखो, एक तो ये बिल्कुल बिल्कुल सिंपल तरीके से सेंटेंस बन सकता है, बिल्कुल सिंपल तरीके से कि तो फिर तुम यहाँ क्यों हो, देन वाई आर यू हेयर, ठीक है, सिंपल हो गया। देन वाई आर यू हेयर, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट का क्वेश्चन वाला सेंटेंस कि तुम यहाँ क्यों हो, वाई आर यू हेयर। दूसरा है जिस तरीके से यहाँ देखो बोला, देन व्हाट्स होल्डिंग यू टू बी हेयर, व्हाट इज होल्डिंग यू, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में लिया कि भाई तुमने किस चीज़ ने पकड़ रखा है, क्या चीज़ तुम्हें पकड़ रही है, बेसिकली ऐसे निकलेगा सेंटेंस, क्या चीज़ तुम्हें पकड़ रही है, ठीक है, क्या तुम्हें पकड़ रही है। तो व्हाट इज होल्डिंग यू, क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड। अब यहाँ पर डूअर तो है ही नहीं, क्योंकि डूअर तो पूछ ही रहे हैं हु इज होल्डिंग यू, तो वो फिर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। व्हाट इज होल्डिंग यू, तुम्हें क्या पकड़ रही है यहाँ होने के लिए, तो यहाँ होने के लिए, होने के, होना जो सेंस है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं बी का। जैसे मैं बोला उदास मत हो, डोंट बी अपसेट, सेम यहाँ होने के लिए। सो होने के लिए, फॉर बीइंग हेयर, या फिर टू बी हेयर, समझ रहे हो। फॉर का यूज़ करोगे तो आईएनजी लगा दोगे, बी में बीइंग बन जाएगा, टू का यूज़ करोगे तो वो बी ही रहेगा। तो फिर तुम्हें यहाँ तो फिर तुम यहाँ क्यों हो, ठीक है। देन व्हाट्स होल्डिंग यू टू बी हेयर, ऐसे बना। ये कह रहा मेरे बच्चे, उनकी ज़रूरतें, मेरा कर्ज, उनका भुगतान, ठीक है, वर्ड टू वर्ड वाला सेंटेंस है। माई किड्स देयर नीड्स, अब देयर की स्पेलिंग ध्यान से देखना, THERE नहीं है, THEIR है। देयर नीड्स उनकी ज़रूरतें, मेरा कर्ज माई लोन्स, और उनका भुगतान देयर पेमेंट्स, मतलब लोन की पेमेंट्स। अब ये कह रहा तुम ये सवाल इतना क्यों पूछती हो, तुम ये सवाल इतना क्यों पूछती हो। अब देखो ये तो सिंपल सा सेंटेंस दिख रहा है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और क्वेश्चन वाला सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। ताहती है तेह भी आ ही रहा है। फॉर्मूला मैंने अभी बताया था। सबसे पहले अगर हाँ या ना वाला सवाल हो, इसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। उसका क्या है, सबसे पहले मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर एक्शन। फॉर्मूला यही सिंपल रहेगा, लेकिन इसके आगे सिर्फ क्वेश्चन वर्ड और आ जाएगा जब हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन, क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, तुम ये सवाल इतना क्यों पूछती हो, वाई। मेन वर्ड क्या लगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और यू के साथ लगेगा डू, वाई डू। डूअर कौन है, तुम, यू। एक्शन क्या है, पूछना, आस्क, वाई डू यू आस्क, तुम क्यों पूछती हो दिस क्वेश्चन, ये सवाल इतना, सो मच, ठीक है। सो वाई डू यू आस्क दिस क्वेश्चन सो मच, वाई डू यू आस्क दिस क्वेश्चन सो मच, तुम ये सवाल इतना क्यों पूछती हो, ठीक है, क्योंकि ये सवाल मुझे रोज़ परेशान करता है, क्योंकि ये सवाल मुझे रोज़ परेशान करता है। अब देखो परेशान करना, एक एक्शन आ गया, ठीक है, तो और एंड में ताहती है तेह भी आ गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, क्योंकि के लिए बिकॉज लगाओ, साइड में रख दो, सेंटेंस पकड़ो, ये सवाल मुझे रोज़ परेशान करता है, ना नेगेटिव है और ना ही क्वेश्चन है। सिंपल फॉर्मूला क्या है हमारा, डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। तो डूअर कौन है यहाँ पर, अब एक्शन देखो, परेशान करता रहता है, कौन परेशान करता रहता है, ये सवाल, तो ये सवाल मेरा डूअर है। सो डूअर हो गया दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब ये सवाल सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, एक सवाल ही है। सो फिर लगा डज। एक्शन क्या है यहाँ पर, परेशान करना एक्शन नहीं है, परेशान करते रहना। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, यहाँ पर कीप प्लस वो काम जो होता रहता है, करते रहते हैं, ठीक है, होता रहेगा, उसमें आईएनजी। तो यहाँ पर कीप जो है वो एक्शन है। सो दिस क्वेश्चन डूअर, मेन वर्ड लगा डज, एक्शन है कीप बॉदरिंग, परेशान करते रहना, ठीक है। अब कीप में लगा डज, कीप्स बन गया। सो दिस क्वेश्चन कीप्स बॉदरिंग, ये क्वेश्चन परेशान करता रहता है मुझे, मी, रोज, डेली। सो दिस क्वेश्चन कीप्स बॉदरिंग मी डेली, ठीक है जी, क्योंकि ये सवाल मुझे रोज़ परेशान करता रहता है।
ये कह रही है कोई बात नहीं, बस जानना चाहती थी। कोई बात नहीं, हम इसको कैसे बोलते हैं, नेवर माइंड। नेवर माइंड छोड़ो, ठीक है, कोई बात नहीं, नेवर माइंड, बस जानना चाहती थी। अब बस के लिए लगा दिया हमने जस्ट, जानना चाहती थी। अब यहाँ पर देखो डूअर है नहीं, ठीक है। इंग्लिश में बनाओगे तो ये सेंटेंस हो गया मेरा पास्ट इंडेफिनिट, आई वांटेड टू नो, जस्ट आई जस्ट वांटेड टू नो, ऐसे बन जाएगा। और अगर आई ना लगाओ वो भी ठीक है, वांटेड टू नो। तो ये जो वांट की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का सेंस देते हैं, जस्ट वांटेड टू नो, बस यार जानना चाहती थी, उस तरीके से। तो सेंटेंस क्या बना, कोई बात नहीं, बस जानना चाहती थी, नेवर माइंड, जस्ट वांटेड टू नो। यार तुमने अभी तक आखिरी प्रोजेक्ट की कोडिंग पूरी कर ली है, ठीक है। अब देखो कायदे में ये सेंटेंस बनना चाहिए था प्रेजेंट परफेक्ट का, यहाँ पर बना दिया पास्ट इंडेफिनिट का। ग्रामेटिकली गलत है लेकिन स्पोकन में चीज़ मिलेंगी, इसलिए मैंने चेंज नहीं किया। डिड यू फिनिश, अब एक सवाल है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, ठीक है, कि क्या तुमने कोडिंग पूरी कर ली। तो डिड यू, सबसे पहले क्या लगा, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन, ये फॉर्मूला मैंने बताया। ऐसे सवाल है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। सबसे पहले आएगा मेरा क्या, मेन वर्ड, तो पास्ट इंडेफिनिट के सेंस में लिया है, तो पास्ट इंडेफिनिट का मेन वर्ड है डिड, डूअर एंड एक्शन। डिड यू फिनिश, क्या तुमने ख़त्म कर लिया, क्या कोडिंग करना, तो कोडिंग ख़त्म कर ली तुमने। द लास्ट प्रोजेक्ट की येट का मतलब अभी तक, तो सेंटेंस क्या बना, तुमने अभी तक आखिरी प्रोजेक्ट की कोडिंग पूरी कर ली है। सो डिड यू फिनिश कोडिंग द लास्ट प्रोजेक्ट येट, ठीक है। लेकिन अगर इसको ग्रामेटिकली देखोगे तो यहाँ हैव लगेगा, हैव यू फिनिश्ड, डिड यू फिनिश की जगह हैव यू फिनिश्ड कोडिंग द लास्ट प्रोजेक्ट येट, तुमने अभी तक वो ख़त्म कर लिया है, ऐसा सेंटेंस बनेगा। ये कह रही है अभी नहीं सर, मैं इस पर ही हूँ। अब ये देखो ऑफिस में इस तरीके की लैंग्वेज बहुत बोली जाती है, नॉट येट सर, अभी नहीं मतलब नॉट येट। अब जैसे ना मैं इस पर ही हूँ, मैं यही कर रहा हूँ सर, आई एम ऑन इट, ठीक है। ये जो सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट का, ठीक, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, मैं इस पर ही काम कर रही हूँ, मैं इस पर ही हूँ। सो आई एम वर्किंग ऑन इट की जगह हम क्या बोल देते हैं, आई एम ऑन इट, ठीक है, मैं इस पर ही हूँ, आई एम ऑन इट, ठीक। अभी कह रहा ऐसे नहीं चलेगा, मतलब ऐसे काम नहीं बनेगा, ऐसे नहीं होगा काम, ठीक है। सो दिस विल नॉट वर्क, एक तो हो गया सिंपल तरीका कि मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट के फॉर्म में बोल दिया कि ये काम नहीं करेगा, ठीक है। दिस विल नॉट वर्क, दिस विल नॉट गो, आप गो का भी यूज़ कर सकते हो कि ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो वर्क और गो इनका हम काफ़ी यूज़ करते हैं, जैसे हाउ इज गोइंग, कैसा चल रहा है सब कुछ, वैसे, ठीक है। सो ये काम नहीं करेगा, ऐसे ये नहीं चलेगा, वर्क का भी यूज़ करता है, दिस विल नॉट वर्क। दूसरा तरीका है, इन्होंने यहाँ पर सेंटेंस को बोला है सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव बना के कि ये ऐसे काम नहीं करेगा, ठीक है। तो किसकी बात करें, मेन वर्ड फिर नॉट, फिर क्या नहीं होगा, तो ये दिस मेन वर्ड इज फिर नॉट, हाउ इट इज़ गोना वर्क, ऐसे काम करना। अब कैसे के लिए भी हम हाउ का यूज़ करते हैं, ऐसे के लिए भी हम हाउ का यूज़ करते हैं, भाई ऐसे काम नहीं होगा। सो दिस इज नॉट हाउ इट इज़ गोना वर्क। अगर ये सवाल होता हाउ इट इज़ गोना वर्क, ये कैसे नहीं, ये ऐसे आएगा। अगर ये होता कैसे कि ये कैसे काम करेगा, तो हाउ क्वेश्चन वर्ड आता, उसके बाद मेन वर्ड आता, हाउ इज़ इट गोना वर्क। अगर ये सवाल ऐसे होता हाउ इज़ इट गोना वर्क, तो एक सवाल हो जाता कि ये कैसे काम करेगा, लेकिन जब बोला हाउ इट इज़ गोना वर्क, ये ऐसे काम करे, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट, ऐसा नहीं, मतलब ऐसे नहीं ये काम करेगा, दिस इज़ नॉट हाउ इट्स गोना वर्क। तो शॉर्ट में निकल गया भाई ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है जी। मुझे ये प्रोजेक्ट 1 घंटे में अपनी मेज पर चाहिए। अब देखो चाहिए होते हैं 2-3 तरीके के। एक तो हो गया जब हम सलाह देते हैं कि भाई तुम्हें यहाँ नहीं जाना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें बड़ों से अच्छे से बोलना चाहिए। एक हो गया कि मैं बता रहा हूँ भाई मेरे को पेन चाहिए, मेरे को यही चाहिए, ठीक है। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, वहाँ नीड का यूज़ करते हैं, ठीक है। सेंटेंस जो है ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही कि मैं चाहता हूँ, है प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही, लेकिन यहाँ पर एक्शन नीड यूज़ होता है, ठीक। तो ना ही इसमें नेगेटिव है ना ही क्वेश्चन है। डू और मेन वर्ड एक्शन लगाओ, डूअर कौन है, मुझे चाहिए, आए, मेन वर्ड डू, एक्शन क्या है, नीड दिस प्रोजेक्ट, मतलब नीड, डू छुपा नीड में कोई चीज़ नहीं आया। सो आई नीड दिस प्रोजेक्ट ऑन माई टेबल, मुझे ये प्रोजेक्ट अपने टेबल पर चाहिए 1 घंटे में, इन एन आवर, 1 घंटे में, इन एन आवर। सो आई नीड दिस प्रोजेक्ट ऑन माई टेबल इन एन आवर, मुझे 1 घंटे में ये प्रोजेक्ट अपनी टेबल पर चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में चाहिए, हम उससे पूछे। वीडियो पसंद लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।